हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। सीएम मनोहर लाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। आगामी बजट को लेकर वित्त मंत्री से चर्चा की। प्रदेश के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की। छब्बीस जनवरी के दिन किसानों द्वारा निकाली जाने वाली ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे फिलहाल 20 जनवरी तक टाल दिया। अब इस मामले पर सुनवाई 20 जनवरी को होगी। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से ये याचिका दायर की गई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये संकेत दिया कि किसानों की ट्रैक्टर रैली पर प्रशासन रोक लगा सकता है। अगर कोर्ट की ओर से रोक लगाई जाएगी तो इसका संदेश गलत जाएगा। कोर्ट ने कहा कि रामलीला मैदान पर प्रदर्शन की अनुमति को लेकर दिल्ली पुलिस को खुद फैसला लेना है। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हैं। इसी बीच राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सिंधु बॉर्डर पहुंचे और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द किसानों की मांगों का समाधान करे और अपनी जिद छोड़ दे। वहीं 26 जनवरी को किसानों के दिल्ली जाने पर उन्होंने कहा कि यह किसानों का आंदोलन है और किसान ही इसमें रूपरेखा तैयार करते हैं। जैसे रूपरेखा तैयार होगी उस हिसाब से देखा जाएगा। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। किसान आज महिला किसान दिवस मना रहे हैं। आज सभी धरनों पर महिलाएं न केवल मंच संचालन कर रही हैं बल्कि भूख हड़ताल में भी हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा महिलाओं के अलग अलग जत्थे सरकार के प्रतिनिधियों के आवासों का घेराव कर रही हैं। रविवार को एक तरफ जहां पंजाब से सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों और गाड़ियों में महिलाएं कुंडली धरने पर पहुंची, तो वहीं हरियाणा के अलग अलग गांवों से महिलाओं के जत्थे बॉर्डर पर पहुंचे। महिलाओं ने यहां न केवल लंगर सेवा की जिम्मेदारी में भागीदारिता बढ़ा दी बल्कि प्रदर्शन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे किसान महिला किसान दिवस मना रहे हैं। इसी कड़ी में फतेहाबाद में बड़ी संख्या में महिलाएं लघु सचिवालय पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर लघु सचिवालय पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। महिलाओं ने कहा कि अगर सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड में भी महिलाएं भारी संख्या में शामिल होंगी। पंचकुला के कालका शिमला हाईवे पर मौजूद चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी है। सोमवार को महिला किसान दिवस के अवसर पर महिलाओं ने कानून वापस लिए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने कहा कि जब किसानों की सरकार से सीधे बात हो रही है तो कमेटी गठित करने का कोई मतलब नहीं बनता। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के सामने बाई ग्रुप के नेतृत्व में अलग अलग कॉलेजों के विद्यार्थी कार रैली निकालते हुए टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए। अगले 2 दिनों तक वो दिल्ली बॉर्डर पर रुकेंगे और आंदोलनरत किसानों का समर्थन करेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में पेहोवा में किसानों ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों के धरने में शामिल किसान परिवार से पहुंची महिला मंजीत कौर ने महिला किसान दिवस के ऊपर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों की मांगों की अनदेखी करके सरकार हठधर्मी पर अड़ी है। कृषि कानूनों के विरोध में महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। महिला दिवस पर सिरसा के अलग अलग गांवों से महिलाएं ट्रैक्टर लेकर भगत सिंह स्टेडियम पहुंची और प्रदर्शन के बाद लघु सचिवालय तक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। लघु सचिवालय पहुंचकर ट्रैक्टर पर सवार महिलाओं और किसानों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। भिवानी दादरी जिले के संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बारवास गांव में बस स्टैंड पर बीते 5 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं। वहीं महिला किसान दिवस के मौके पर 100 ट्रैक्टरों का काफिला लाड़ बारवास बस स्टैंड से भाजपा के लिए निकला। किसानों का कहना है कि ये मार्च 26 जनवरी की रिहर्सल है।
गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने चढ़ूनी को सस्पेंड किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी को कांग्रेस के साथ बैठक करने के बाद यह फैसला लिया। आपको बता दें कि चढ़ूनी ने विपक्षी आखेमों से मदद की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सस्पेंड करने और राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात के आरोपों पर खुद चढ़ूनी ने हरियाणा न्यूज पर बयान दिया। चढ़ूनी ने कहा कि उन पर राजनीति करने के गलत आरोप लगाए गए। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा से सस्पेंड करने के बाद अब किसान नेताओं का बयान सामने आया। किसान नेताओं ने कहा कि किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह आंदोलन किसी एक का नहीं, सभी का है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में 178 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 45 और फरीदाबाद में 24 नए केस सामने आए। वहीं पंचकुला में 23 और जींद में 17 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 2 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब तक कुल 2,985 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,66,309 केस अब तक सामने आ चुके हैं। एक दिन में 211 मरीजों ने कोरोना को मात दी। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल समेत 5 सेंटर पर दूसरे चरण का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में 500 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर सुशील माही का कहना है कि वैक्सीन को लेकर किसी तरह का मन में भय न रखें। वैक्सीन लेने वाले नागरिक अस्पताल के चिकित्सकों की माने तो वैक्सीन लेने के बाद इन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। सोहना में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। दरअसल कोविड-19 सेंटर के उद्घाटन के बाद सबसे पहला टीका सोहना नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर नवल किशोर ने लगवाया, जिसके बाद सोहना नागरिक अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा कोरोना के टीके उनको लगाए गए। एसएमओ नवल किशोर ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के करीब 250 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे, जिनमें सोमवार को 109 सरकारी अस्पताल में तैनात कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। गोहाना के खानपुर स्थित भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी के 150 अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर लगातार हड़ताल पर हैं। दरअसल 16 महीने पहले मंजूर किए जा चुके 7वें वेतन आयोग के नए वेतनमान को हासिल करने के लिए 150 अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर टेंट लगाकर दिन रात धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने अब धमकी दी है कि अगर महिला विश्वविद्यालय ने उनकी अनदेखी जारी रखी तो वह आमरण अनशन शुरू करेंगे। वहीं 150 अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों ने विधायक जगबीर सिंह मलिक को ज्ञापन सौंपा। धरने पर बैठे अस्थायी प्रोफेसरों की 3 मांगों में से 2 मांगे मान ली गई हैं। महम उपमंडल के भैणी सुरजन में मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। इसी कड़ी में मनरेगा मजदूर काफी संख्या में महम खंड कार्यालय पहुंचे। मजदूरों का कहना है कि गांव में 3 साल पहले रजवाहे की सफाई का काम किया गया था। वहां पर काम करने वाले कुछ मनरेगा मजदूरों को अभी तक काम का पैसा नहीं मिला, जिस वजह से मनरेगा मजदूरों में नाराजगी है। मजदूरों ने अधिकारियों और सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। मनरेगा मजदूरों ने कहा कि उन्हें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम नहीं मिल रहा। वो फिलहाल खाली हैं और काम मांगने के लिए बीडीपीओ ऑफिस आए हैं। चरखी दादरी के गांव खातीवास में 152 डी कॉरिडोर में अधिकृत जमीन पर कब्जा लेने को लेकर प्रशासन पुलिस बल के साथ गांव खातीवास पहुंचा, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। इसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार अजय कुमार ने ग्रामीणों से बात की। किसानों की मांग है कि उनकी जमीन का मुआवजा मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिले, अब नहीं तो कब्जा नहीं करने देंगे। भिवानी में स्थानीय डीसी कॉलोनी वार्ड नंबर 31 में सीवरेज व्यवस्था ठप होने से क्षेत्रवासियों ने भारी नाराजगी जताई और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने जल्द से जल्द सीवरेज व्यवस्था व्यवस्थित करने की मांग की। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कई बार उनके द्वारा प्रशासन को लिखित में शिकायत भी दी जा चुकी है, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन अब भी नहीं सुनता है तो हम उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना देने पर मजबूर होंगे।
भिवानी में हरियाणा रोजगार विभाग की ओर से बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से हर सप्ताह रोजगार मेले का आयोजन करवाया जाएगा। साप्ताहिक रोजगार मेले का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से होगा। वहीं मासिक रोजगार मेले का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। इन मेलों के माध्यम से 31 जनवरी तक 25,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार विभाग की ओर से रोजगार दिलवाए जाने का लक्ष्य तय है। अब तक 25,000 के इस लक्ष्य में से 19,000 युवाओं को रोजगार दिलवाया जा चुका है। भिवानी की जिला रोजगार अधिकारी सोनम गोयल ने रोजगार विभाग की इस नए प्रयास के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशों पर रोजगार पोर्टल के माध्यम से हर सप्ताह रोजगार मेले का आयोजन करवाया जाएगा। प्रदेश में दिन पर दिन चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला कुरुक्षेत्र के मोहन नगर से सामने आया, जहां चोरों ने रविवार रात सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की छत का लेंटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल चोर क्या ले गए और बैंक को कितना नुकसान हुआ, ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। पानीपत में एक ज्वेलर्स के घर पर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लगभग 50 लाख रुपए की ज्वेलरी और 2 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। फतेहाबाद के टोहाना में अवैध संबंधों के शक के चलते की गई थी वकील की पत्नी की हत्या मामले में फतेहाबाद एसपी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान पुलिस ने बताया कि अवैध संबंधों के शक के चलते ही वकील की पत्नी की हत्या की गई थी। आरोपी राजविंदर उर्फ राजा ने पुलिस रिमांड के दौरान ये बात कबूल की है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए हुए पिस्तौल, तेजधार हथियार भी बरामद किए। हत्यारोपी राजविंदर उर्फ राजा ने रिमांड के दौरान यह खुलासा किया। गौरतलब है कि 15 जनवरी को घर में घुसकर वकील की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पानीपत में एक युवक को महिला से छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। इस दौरान कुछ दबंगों ने युवक पर चाकुओं से वार कर दिया। खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। फतेहाबाद के टोहाना विधानसभा में बीती 15 जनवरी को हुई महिला की हत्या के मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने मामले में बताया कि अवैध संबंधों के शक के चलते महिला की हत्या की गई थी और हत्या के आरोपी राजविंदर ने पुलिस रिमांड के दौरान ये बात कबूल की है। मामले में एसपी राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी के वकील से अवैध संबंध थे। इस बात को लेकर आरोपी वकील के घर गया और किसी बात को लेकर वकील की पत्नी से बहस हो गई और नशे की हालत में आरोपी ने वकील की पत्नी की हत्या कर दी। गोहाना में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल तेज रफ्तार वाहन बिजली के ट्रांसफार्मर को तोड़ते हुए आगे निकल गया। टक्कर से बिजली का ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया। गनीमत ये रही कि इसमें कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन आसपास इलाके के लोगों को कई घंटे बिना बिजली के रहना पड़ा। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि देवीनगर के पास बिजली के खंभे पर 200 केवी की बिजली सप्लाई का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिससे देवीनगर में आसपास के घरों की सप्लाई होती है। दरअसल ट्रांसफार्मर टूटने से विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। महेंद्रगढ़ रेवाड़ी रोड पर हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल घने कोहरे के कारण एक बस और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान कार सवार यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सेक्टर 19 फरीदाबाद निवासी एक परिवार के 4 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक कार सवार की महेंद्रगढ़ रेवाड़ी मुख्य मार्ग पर झगड़ोली गांव की नहर के पास एक निजी बस के साथ भिड़ंत हो गई। निजी बस रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ आ रही थी और कार महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी की ओर जा रही थी। आमने सामने की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स को अस्पताल ले जाते समय उसने रास्ते में दम तोड़ दिया।
भिवानी के वैश्य कॉलेज से लेकर तोशाम बाईपास तक जाने वाली सड़क की हालत खस्ता बनी हुई है, जिसको लेकर आए दिन वाहन हादसों का शिकार हो रहे हैं। सड़क इस कदर खराब हो चुकी है कि गाड़ी चालकों के साथ साथ पैदल चलने वालों के लिए भी मुश्किलें बन चुकी हैं। स्थानीय लोग कई बार प्रशासन से सड़क की मरम्मत के लिए गुहार लगा चुके हैं, बावजूद इसके लोगों की समस्या जस की तस बनी है। लोगों ने प्रशासन से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। गोहाना में कोहरे की वजह से किसानों की सरसों की फसल खराब हो रही है। किसानों का कहना है कि सरसों की फसल पर जो फूल आया है वो कोहरे की वजह से झड़ जाएगा, जिसके चलते सरसों के बीज की फली नहीं बनेगी और पैदावार में कमी आएगी। किसानों ने कहा कि अगर ज्यादा दिन कोहरा पड़ा तो उनकी फसल को ज्यादा नुकसान होगा, जिससे उनकी लागत भी पूरी नहीं होगी। गौरतलब है कि इस बार किसानों ने गोहाना में ज्यादा सरसों की फसल लगाई है, क्योंकि पिछली बार सरसों की फसल से लागत किसानों को अच्छी मिली थी, जिसके चलते इस बार किसान लगातार पड़ रही ठंड और कोहरे के कारण चिंता में है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।